नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मल्लीनाथ जी, लोक देवता मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में हम बात करेंगे। और मल्लीनाथ जी ने जो है युद्ध किए हैं फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन, जो कि मालवा का सूबेदार था। तो ये युद्ध ध्यान रखना है। इनका जन्म स्थान जो है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में आपके पास, जिसे मालानी प्रदेश इन्हीं के नाम से इसको जानते हैं, और तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म होता है। और इनके पिता थे सलखा जी। कौन थे? सलखा जी इनके पिता थे। इनकी माता का नाम जीणा दे था। और गुरु जो थे वो थे उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी इनके गुरु थे। मल्लीनाथ जी जो थे वो राठौड़ राजपूत थे। तो गोत्र इनकी राठौड़ हो जाएगी और ये जाति इनकी राजपूत हो जाएगी। पत्नी जो है वो थी रूपादे। कौन थी? रूपादे। और ये बाद में लोग देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। और इनका जो मंदिर है वो है मालाजार बाड़मेर में इनका मंदिर है रूपादे का। मोहनोद नैन सिंह जो है वो मल्लीनाथ जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। क्या कहते हैं? कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं मल्लीनाथ जी। इनकी स्टोरी भी हम देखेंगे। और मल्लीनाथ जी जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो है उनसे युद्ध करते हैं और उसको हराते हैं। और बाद में जो फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन जो मालवा का सूबेदार था, ये दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर जो है आक्रमण करते हैं बाड़मेर पर। तो ये इनकी संयुक्त सेना को हराते हैं और बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा करते हैं। 1378 ईस्वी की ये बात है। तो जो ध्यान रखना है कि 1378 में दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक और मालवा के सूबेदार था निजामुद्दीन, इनकी संयुक्त सेना को जो है मल्लीनाथ जी जो है हराते हैं। और मल्लीनाथ जी का पुत्र था जगमाल, तो वो भी इसमें लड़ता है। चेचक रोग के निवारक देवता अगर पूछे जाएं तो वो कौन हो जाते हैं? मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। और 1399 ईस्वी में इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम था कुंडा पंथ। कुंडा पंथ की स्थापना करने वाले लोक देवता कौन है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी स्वयं जो है वो नाथ संप्रदाय में दीक्षित होते हैं और अपने चमत्कार और शकुन शास्त्र के माध्यम से क्या करते हैं? लोगों के दुख दूर करते हैं। तो ये कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए? नाथ संप्रदाय में। ठीक है। और बाड़मेर क्षेत्र को जो मालानी प्रदेश कहते हैं ना, वो इन्हीं के नाम से इसका क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा है। और मालानी में ही आपके पास तिलवाड़ा बाड़मेर है। और तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। ठीक है, जिसे मालानी पशु मेला भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार मल्लीनाथ जी का जो पुत्र था जगमाल, उसकी सेना में कौन लड़े थे? भूत लड़े थे। तो थोड़ा सा देखना है कि इसमें क्या इसकी स्टोरी है। तो मल्लीनाथ जी और जगमाल जो इनका पुत्र था वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। और होता क्या है कि एक बार मल्लीनाथ जी कहीं बाहर चले जाते हैं और संपूर्ण राज्य कार्य जो है वो जगमाल को सौंप कर चले जाते हैं। जगमाल को सौंप कर चले जाते हैं और उसी समय जो है मालवा का सूबेदार इन पर आक्रमण कर देता है। तो ऐसा होता है कि जब वो इनको हराकर जब वो मुग़ल बाहर जाते हैं, उनके घर जाते हैं, तो उनकी जो है पत्नियां उनसे पूछती है कि तुम्हें किसने मारा। तो सभी जो है एक ही नाम बताते हैं कि मेरे को तो जगमाल ने मारा। तो वो कहते हैं कि इतने कितने जगमाल थे कि सभी को जो है जगमाल ने ही मारा। तो इसमें क्या होता है कि जो भूत थे, भूत की इनकी सेना थी, वो इनसे लड़ती है और सारे जो है युद्ध में जगमाल ही जगमाल नज़र आते हैं। तो कहा जाता है कि जो मल्लीनाथ का पुत्र हैं उनकी सेना में जो है भूत लड़ते थे। तो ये बात फैक्ट आपको थोड़ा सा देखना है मल्लीनाथ जी के बारे में। मालानी प्रदेश आपका पड़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर, यहाँ पर इनका स्थान है। और उगम सिंह भाटी गुरु हैं और राठौड़ वंशी जो है राजपूत है मल्लीनाथ जी। रूपादे इनकी पत्नी। और ये शकुन शास्त्र का ज्ञाता किसने इनको कहा है? मोहनोद नैन सिंह ने कहा है। फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन की संयुक्त सेना को ये हरा देते हैं। चेचक रोग निवारक देवता माने जाते हैं। कुंडा पंथ इन्होंने चलाया है। नाथ संप्रदाय में स्वयं ये दीक्षित होते हैं। और
इनके जो बाड़मेर को इन्हीं के नाम से मालानी प्रदेश कहा गया है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, है ना, मालानी पशु मेला लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो ये बेसिक फैक्ट है जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगले लोक देवता है अपने कल्ला जी। तो कल्ला जी के बारे में हम बात करते हैं, और कल्ला जी का जो जन्म स्थान है वो आपके हो जाएगा मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी कहाँ है, नागौर में। गांव ध्यान रखना है, सामियाना गांव है, मेड़ता सिटी नागौर में। वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था आस सिंह और माता का नाम रत्नी देवी, ठीक है। मंगेतर थी इनकी कृष्णपदे, और कृष्णपदे जो मंगेतर थी वो थी आपके पास शिवगढ़ उदयपुर की, ठीक है। तो उदयपुर की इनकी जो है मंगेतर थी, और गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। गुरु कौन थे, योगी भैरवनाथ। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि कल्ला जी के बारे में याद रखने। हमें पता है कि कल्ला जी जो थे वो तो मेड़ता सिटी के थे, लेकिन ये जो है अकबर के विरुद्ध 1568 में युद्ध करते हैं और चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और वहीं इनकी जो है सगाई हुई थी कृष्णपदे से, उदयपुर में ही। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है, और इसलिए इनकी जो छतरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। संत मीराबाई और जेमल के ये जो है भतीजे थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कल्ला जी है इनके क्या उपनाम है, क्या क्या और नामों से इनको पुकारा जाता है। तो इनको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, इनको कर्णधर कहते हैं, इनको शेषनाग का अवतार कहते हैं, इनको अफीम व केसर के स्वामी कहते हैं, 4 हाथ वाला लोक देवता भी कल्ला जी को कहते हैं, और 2 सिर वाला लोक देवता भी कल्ला जी को कहते हैं। होता क्या है कि ये जो है अपने कंधे पर, है ना, बिठाकर जो है युद्ध करते हैं, और इससे क्या है कि 2 सिर और 2 हाथ यानी 4 हाथ हो जाते हैं और 2 सिर हो जाते हैं। तो 4 हाथ और 2 सिर वाले लोक देवता इन्हें कहते हैं। इनकी मूर्ति पर जो है अफीम चढ़ाई जाती है, इसलिए इनको अफीम का लोक देवता कहते हैं। बाल ब्रह्मचारी कहते हैं क्योंकि इनकी जो है सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी, ठीक है। और शेषनाग का अवतार इनको कहते हैं। ये अपनी देवी शक्ति से क्या करते हैं कि आदिवासियों जो लोक देवता आदिवासी जो है उनमें भूत प्रेत का निवारण करते हैं, इसलिए आदिवासियों में ये क्या है, लोकप्रिय। 1568 की बात है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ की दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को ये प्राप्त होते हैं। और अगर हम बात करें कि कल्ला जी की जो प्रधान पीठ है वो भी आपके रोनेला उदयपुर में पड़ती है, और कृष्णपदे कल्ला जी की गर्दन के साथ यहीं पर क्या होती है, सती होती है, रोनेला उदयपुर में। प्रत्येक रविवार को यहाँ पे मेला लगता है रोनेला उदयपुर में, और भूत प्रेत गोरैया पीड़ित जो लोग हैं, पागल कुत्ते ने किसी को काटा है, तो इनका यहाँ पर जो है इलाज किया जाता है। कल्ला जी के बारे में और बात करें तो इनका जो मंदिर है सामलिया गांव पड़ता है, सामलिया गांव डूंगरपुर में। यहाँ पर जो है इसके मंदिर में जो है मूर्ति पर अफीम चढ़ाई जाती है, कल्ला जी की मूर्ति पर, इसलिए हम इनको अफीम का स्वामी भी कहते हैं। और कल्ला जी की जो छतरी वो चित्तौड़गढ़ में है, और इनको शेषनाग का अवतार हम कहते हैं, और संत मीराबाई और जेलम की ये क्या थे, भतीजे थे। तो ये कल्ला जी के बारे में हमें बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले लोक देवता जहार जी डूंगर जी पढ़ेंगे, और तल्लीनाथ जी को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक।